Assalamualaikum, level 3. How are you? Today we will start our Oxford New Countdown, third edition, page number 95, question 11, 13 May 2020. Start with the hundreds, then divide, then tens, then divide, then ones. यहाँ पे लेवल 3 में वो क्या बता रहे हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम जो लास्ट हमारा नंबर होता है, चाहे वो 100 हो, 10 हो या 1000 हो, तो हम उससे स्टार्ट लेते हैं, ना कि हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले आपने 100 को डिवाइड करना है, फिर 10 को करना है और फिर 1 को करना है। तो इसी से रिलेटेड हम अपना रफ रजिस्टर यूज़ करेंगे। पार्ट ए वहाँ हम रफ रजिस्टर पे करेंगे, इसी तरह हम पार्ट बी, सी और डी करते हैं। तो पार्ट ए से हम स्टार्ट लेंगे। 5 का टेबल हमने पढ़ना है। 5 1 इज़ 5, ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आया। अब यहाँ जो सेकंड स्टेप है, टेंस को हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारा 0 नीचे आएगा। अब लेवल 3 में अगेन आपको बताती जाऊँ कि जब हमारा डिवाइज़र बड़ा हो और डिविडेंड छोटा हो तो हम क्या करते हैं कि हम 0 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं? 0 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने 0 को स्पेशली स्टेप में लिया है। मतलब हमारा कोई नंबर माइनस नहीं हुआ, बल्कि हमारा 0 यहाँ नंबर स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में हमारा 0 आया है, तो इसीलिए हम एक साथ दो नंबर नहीं ला सकते। तो हमने एक नंबर को एज अ सेकंड स्टेप लिया है और सेकंड स्टेप में हमारा नंबर 0 आया है, इसीलिए हम 5 को, चाहे यहाँ 0 हो या कोई भी ऐसा नंबर जो डिवाइज़र से छोटा हो, तो हम 0 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 zeros are 0। यहाँ पे अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा और वो है 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 इज़ 5, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कोई भी नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 9 पार्ट सी। जब हमारे पास रिमाइंडर होते हैं तो हम प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारा आंसर सॉल्व हो गया तो हम यहीं तक डन करेंगे। अब पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। 9 1 इज़ 9, फर्स्ट स्टेप। अब है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारा 9 नीचे आएगा। अगेन 9 1 इज़ 9। अब देखिए लेवल 3, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 0 जो है अगर स्टेप वाइज नीचे आएगा, जैसे अब 0 ये आ रहा है, अब देखो थर्ड स्टेप में हमारा 0 नीचे आया, तो हमारा जो डिवाइज़र है वो 9 है और डिविडेंड 0 है, तो ये छोटा हो गया। तो हम 9 का टेबल 0 टाइम, मतलब 0 से 9 zeros are 0, और यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ हमारा डन हो गया। नेक्स्ट है 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 इज़ 8, डन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगी जो हमने पार्ट ए में किया है कि जैसे 0 था और मैंने आपको कहा है कि हमने स्टेप वाइज 0 लिया है, इसीलिए हम इसको 0 का टेबल आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अब ये सेकंड स्टेप में 4 नीचे आया। अब देखिए, चाहे 0 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जो स्टेप में हम नीचे लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नंबर माइनस नहीं हो रहा, कोई भी नंबर ऐसे एज इट पहले पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप में लेके आए हैं। सेकंड स्टेप में हमारा 4 आया है नीचे और डिवाइज़र जो है वो बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे। 8 zeros are 0। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। अब ये हमारे स्टेप में 8 नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 नीचे आया है और यहाँ पे 8 इसके साथ आएगा। अब इन दोनों को हम मिला सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा ऑलरेडी ये तो माइनस हो चुका है, इसका एक स्टेप हो चुका है, तो अब हम इन दोनों नंबर को मिला लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 48। अब हम 8 का टेबल 48 तक लेके जाएंगे। 8 1 इज़ 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40 और 8 6 are 48। मतलब हमारी 6 फिंगर ओपन हुई हैं, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और यहाँ 48 आएगा। मतलब एकदम हम दो नंबर को 48 के साथ नहीं ला सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहला एक स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद दो नंबर को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट डी है, वहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 इज़ 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। यहाँ 3 आया, यहाँ 6। अब 4 को नीचे लाएंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब 2 1 इज़ 2, 2 2 are 4, बहुत ही ईजी है ये। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में ये 2 नीचे आएगा।
अब देखिए लेवल 3 आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मेरा एरो आ रहा है इसी तरह हमारा नंबर नीचे आ रहा है, और आप लोगों ने अपने नंबर को इसी तरह ही लेके आना है। जैसे मेरा अब 3rd नंबर है और मैंने एरो बनाया और वो नंबर उसी नंबर के नीचे ही आ रहा है, 2 1 is 2। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, ना कि आप एरो को रॉन्ग वे में ले जाएं और आपका आंसर रॉन्ग हो जाए या आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। आपने इसी तरह ही लाना है, जैसे मैंने सारे नंबर्स के नीचे एरो के थ्रू सारे नंबर उसके नीचे ही लिखे हैं, इसी तरह आपने करना है। ओके लेवल 3, बाकी जो आपके पार्ट हैं E to L आपने ये सारे खुद सॉल्व करने हैं और रफ रजिस्टर पे इस क्वेश्चन नंबर 11 की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके अल्लाह हाफिज़।